हिंदू धर्म में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? तो वैसे तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में शव को जो है जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता और ये दाह क्रियाक्रम जो है सूर्यास्त होने से पहले किया जाता है, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद इस क्रियाक्रम को बंद कर दिया जाता है हमारे हिंदू धर्म में। फिर इस काम को कोई भी नहीं करता। सूर्यास्त होने से पहले ही इस काम को कर दिया जाता है, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद इस काम को करना गरुड़ पुराण में गलत बताया गया है और ये पंचक समय होता है। इसके कारण हम इस काम को नहीं कर सकते। जब तक सूर्यास्त नहीं होगा तब तक हम इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि ये बात गरुड़ पुराण में लिखी गई है, बताई गई है क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्यों सूर्यास्त होने के बाद शव को जलाया नहीं जाता। क्योंकि अगर सूर्यास्त होने के बाद हम किसी के भी शव को सूर्यास्त होने के बाद नहीं जला सकते, क्योंकि उस समय भूतकाल का आगमन हो जाता है। उस समय पर सूर्यास्त होने के बाद हमारे हिंदू धर्म वंचित माना गया है, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद आत्माओं जिस किसी का भी शव हम जलाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर दुष्ट प्रभाव पड़ता है, दूसरी आत्माओं का आगमन हो जाता है, जिसके कारण संतुष्टि नहीं मिल जाती है। और अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता सबको, क्योंकि दो कारण हैं। एक तो यहाँ पर कुत्ते बिल्लियाँ करके शव को खा सकते हैं, गरुड़ पुराण में ये बात लिखी गई है। और दूसरा ये भी बताया गया है गरुड़ पुराण में हम शव को इसलिए नहीं छोड़ सकते अकेला, क्योंकि वहाँ पर आत्माओं का प्रभाव होता है, दुष्ट आत्माओं का। और दूसरा वहाँ पे गंध फैलने लग जाती है, जिसके कारण शव सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है। तो इसलिए हम वहाँ पर धूप या कुछ खुशबू वाली चीज़ लगा करके रखते हैं चारों बगल, जिससे शव में गलन ना पड़े, सड़े नहीं। तो इसके कारण हम सबको अकेला नहीं छोड़ सकते, किन्हीं इन दोनों कारणों के बावजूद। श्री हरि विष्णु जी ने पक्षी के राज गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़, अगर किसी शव की संतान नहीं है तो उसका अंतिम दाह क्रियाकरण कैसे होगा? किसी शव का कोई अंश नहीं होगा तो वो उसका क्रियाक्रम नहीं कर सकता। तो जब विष्णु जी ने बताया गरुड़ जी को कि अगर हम अपने किसी भी प्रियजन के शव को या किसी के भी शव को अगर हम रात को जलाते हैं, मतलब सूर्यास्त होने के बाद हम किसी का दाह क्रियाकरण करते हैं, तो वो अच्छी योनि में जन्म नहीं ले पाएगा। उसके वो भूत पिशाच दुष्ट प्रभाव आत्माओं का ही जन्म ले पाएगा, जिसके कारण उसे बहुत ही कष्ट झेलने पड़ेंगे, जिसके लिए हमारे हिंदू धर्म में वंचित किया गया है सूर्यास्त होने के बाद दाह क्रिया करना। क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद बुरी आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण हम सूर्यास्त होने के बाद किसी भी शव का दाह क्रियाकरण नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसके बाद शव का वंचित मोक्ष होना बहुत ही कठिन हो जाता है। और हम सबको इसलिए अकेला नहीं छोड़ सकते, वहाँ पर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है। आसपास में जितनी भी दुष्ट आत्माएं होती हैं वो आने लगती हैं, जिसके कारण अगर हम सब पर अपना हथेरा जमा सकते हैं। इसलिए हम सबको अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि फिर सबको मोक्ष मिलना बहुत ही कठिन पड़ जाता है। ये बात विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मोक्ष मिल पाना बहुत ही कठिन होगा। इसलिए हम सूर्यास्त होने के बाद अपने किसी भी प्रियजन या किसी के भी शव का हम दाह क्रियाकरण नहीं कर सकते। पर हाँ, जब कर सकते हैं जब सूर्यास्त ना हुआ हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।